सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगला लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, द क्रिस्टलाइन मेड अप यूनिट सेल कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप। फर्स्ट टाइप प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल एंड द नेक्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल। तो डिवाइड इन टू टाइप। ठीक है, फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड देन नेक्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड द फिर सेंटर्ड यूनिट सेल आर डिवाइड इन थ्री टाइप्स। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ECC। ठीक है, एंड द फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे एक्सप्लेन these are also known as simple unit cell. In this unit cell constituent particle Cp such as point are found only at corner. ठीक है, important point, only four constituent particle are present in corner. The type of simple unit cell. ठीक है, देखिए ध्यान से इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेरे सामने एक क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब में ओनली फोर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके कॉर्नर पे। तो देखिए एक क्यूब स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन पॉइंट क्या है? 8 है, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है? ओनली फॉर कॉर्नर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल when the constituent particle in unit cell are present at some other position beside the corner, important, beside the corner, then these are called centered unit cell. ठीक है, the centered unit cell may be of क्या? 3 types. First type बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉर्नर के अलावा और कहाँ कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर तो है ही है, और कॉर्नर के अलावा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप में डिवाइड किया? 3 टाइप में डिवाइड। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, BCC, एग्जाम में इसी नाम से आता है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा? द यूनिट सेल विच हैज पॉइंट्स एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब विथ एन एडिशनल point in the center of the cube is called body centered unit cell. देखिए कॉर्नर पर तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कहाँ होगा? बीच में सेंटर्ड। ठीक है, सेंटर में देखिए ध्यान से कहाँ सेंटर्ड है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं तो ये इसके बीच में यहाँ पे एक क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन पॉइंट कॉर्नर पे कितने? 8। ठीक है, 8, और सेंटर पे कितना है? 1। तो सेंटर पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट एंड टोटल द नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन पॉइंट 9। अगला देखिए टाइप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या? FCC, एग्जाम में इसी नाम से आएगा FCC। तो देखिए द यूनिट सेल इन विच पॉइंट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब विथ एडिशनल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इज द कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए कॉर्नर के अलावा, ठीक है, कॉर्नर के अलावा कहाँ प्रेजेंट होगा? फेस पे। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ फेस होते हैं? 1, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट पीछे 2 3 4 5 एंड 6। वापस देख लीजिए, 1 फेस, 2 फेस, 3 4 5 6। अगर एक रूम की बात करते हैं तो 1
2 3 4 5 6, तो टोटल फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो फेस के सेंटर पे और कॉर्नर, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो देखिए फेस सेंटर्ड पे 1 2 3 4, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 एंड द इसके नेक्स्ट यानी पीछे क्या है? 6, ठीक है। तो फेस पे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? 6। और कॉर्नर, ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट कितने? 8, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट 8 और फेस पॉइंट कितने? 6। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन पॉइंट कितने हो गए? 14, ठीक है। उसके बाद में देखिए लास्ट टाइप एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? ECC, ठीक है। The unit cell which point are present at the corner of the cube which additional point at the center of any two position, any two opposite face is called एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंपॉर्टेंट है, देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये तो वही कॉर्नर है, कितने कॉर्नर पॉइंट, और इसको क्या, इनको क्या बोलेंगे? जो ये आपका है, ये तो इनको क्या बोलेंगे? अपोजिट फेस। देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिए। मेरे पास में ये क्यूब है, ठीक है। अगर आपको इसको कैच करना है यानी पकड़ने के लिए बोले तो आप एक बार में, ठीक है, इसको कितने मतलब फेस पे पकड़ोगे? तो ध्यान से देखिए, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसका ये क्या हो गया? अपोजिट। तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? क्या प्रेजेंट होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसको इस प्रकार से पकड़ा जाए तो इसका अपोजिट ये रहा, समझ में आ गया। इसको ऐसे पकड़ते हैं तो इसका अपोजिट ये रहा। तो देखिए ये इसका अपोजिट क्या हो गया? फेस हो गया। तो देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे अपोजिट फेस पे? 1 2। यहाँ पे भी देखिए इसका अपोजिट 1 2 और इसका अपोजिट 1 2, यानी वन टाइम में ओनली 4 कितने अपोजिट फेस होंगे? 2। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए द नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन पॉइंट कॉर्नर पे तो कितने? 8 और अपोजिट साइड पे कितने? 2। तो टोटल कितने हो गए? 10। देख लीजिए ध्यान से, ये इसके कॉर्नर, ये इसका अपोजिट फेस हो गया ये। तो पहला डायग्राम। सेकंड डायग्राम देखिए, इसका अपोजिट ये रहा, ठीक है, और इसका अपोजिट इसके पीछे ये रहा। तो टोटल कोई सा भी एक डायग्राम बना सकते हैं इसके लिए। तो एक बार वापस अपन रिपीट करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ यूनिट सेल, 2 टाइप, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड या सेकंड टाइप सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्यूबिक में कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओनली फॉर कॉर्नर पे, ठीक है। सेंटर्ड आर डिवाइड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप BCC, ठीक है। BCC में कॉर्नर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, सेंटर पोजीशन पे, ठीक है। तो टाइप ऑफ BCC एंड द FCC, तो कितने? ये तो आपको पता है कहाँ होंगे? कॉर्नर और फेस कितने? 6। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 14। एंड द नेक्स्ट क्या है? एंड सेंटर्ड ECC, ठीक है, अपोजिट फेस, ठीक है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने? 8 और 2 कितने? 10, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम व्यू से, ठीक है। एग्जाम में इस यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। ओके।